क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें है 1, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, जिसे बोला जाता है वर्षण। तो आखिरी वर्षण या फिर प्रेसिपिटेशन होता क्या है? तो जब भी स्काई में बादलों से कुछ भी जैसे कि रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा इस धरती की सरफेस पर गिरता है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो वो क्यों गिरता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी समझते हैं। तो ये है यहाँ पर वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में वाटर सन की हीट से गर्म होकर के वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये सीधा चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में उससे मिलता है कम टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो है वो सघन होकर के फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के दौरान जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके बादल बनाते हैं। तो बादल में जब वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो तैर नहीं पाते हैं हवा में, तो वो जो है अर्थ पे गिर जाते हैं। तो वो अर्थ में किस फॉर्म में गिरेंगी ये वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मीन्स अगर टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा, वो गर्म इलाका होगा, तो वहाँ पर जो है वो रेन के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में गिर सकता है। और अगर वो ठंडी एरिया में गिरेगा तो वहाँ पर जो है वो स्नो के फॉर्म में या फिर स्लीट के फॉर्म में गिर सकता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल क्या होता है? The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. Means वो प्रोसेस जिसमें कि वाटर लगातार अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और ये ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड के बीच में एक साइकिल की तरह घूमता रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो जो है वाटर बॉडी यहाँ पर है लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये गर्म होता है ना तो ये बन जाता है वाटर वेपर यानी कि गैस फॉर्म में। तो उसके बाद वो फिर से वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में। और जब जो है वो नीचे गिरता है स्नो के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में, तो वो जो है ना सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर से जब वो मेल्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, फिर से उसका लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो इस तरीके से लिक्विड से गैस, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड, उसका फॉर्म चेंज होता है। और साथ ही साथ उसका एरिया भी चेंज हुआ, यानी कि पहले था वो ओशन में, फिर गया वो एटमॉस्फेयर में, उसके बाद वो कहाँ पर गया, फिर से आ गया वो लैंड पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसका फॉर्म भी चेंज हुआ और साथ ही साथ उसका एरिया भी चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज हुआ एक साइकिल के फॉर्म में, तो इसलिए इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। जो सी वेव जो होती हैं उनकी हाइट पर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जो कि इनकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें तो पहला एक ही होता है, वो होता है विंड। तो विंड को भी जो है इसके स्पीड के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से एंड डिस्टेंस के हिसाब से उनके फैक्टर्स को हम अलग अलग बांटते हैं। तो पहला ये है कि अगर विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना तो सी वेव्स में भी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो उतनी ज़्यादा हाइट में बनेगी। तो दूसरा ये है कि अगर विंड काफ़ी देर तक बहाव करेंगी ना तो उसकी हाइट भी जो है उतनी देर तक बनी रहेगी। और थर्ड ये है कि विंड कितनी दूरी से आ रही हैं या फिर कितनी पास में ही ये ओरिजिन हो रही हैं, तो वो जो है इस पर भी डिपेंड करेंगी कि वो किस हिसाब से बनेंगी। तो जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी ना तो वेव्स की हाइट भी बड़ी होती जाएंगी, और जैसे ये वीक पड़ेंगी तो सी की वेव्स भी जो है ना बहुत छोटी छोटी बनेगी। तो अब हम करेंगे इसका 4th वाला टॉपिक, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। यानी कि समुद्र के पानी के मूवमेंट को कौन से फैक्टर असर डालते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो कि ओशन वाटर को शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, जो कि समुद्र के पानी में मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून। टेम्परेचर यानी कि जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो उस हिसाब से वहाँ पर करंट चला करेंगी, उस हिसाब से उसमें मूवमेंट होगा। और दूसरा ये है कि जो सन एंड मून की ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी के कारण उनका एक पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल।
तो उसमें ये होता है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सन से ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हमारे ओशन में टाइड्स बनती हैं। और साथ ही साथ अगर ओशन के फ्लोर में अर्थक्वेक आता है या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अंडर वाटर कोई लैंडस्लाइड होती है ना, तो जो है ओशन वाटर काफ़ी बड़े अमाउंट में शिफ्ट होता है। तो जैसे कि हम सुनामी में ये सब पढ़ चुके हैं, तो अब हम करेंगे इसका 5th वाला पार्ट, व्हाट आर टाइड्स। ये टाइड्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे कॉज्ड, और जो है उनका कारण क्या होता है, वो क्यों बनते हैं। तो उसका आंसर ये है कि द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑन ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। तो टाइड ये होता है कि जब दिन में 2 बार समुद्र का पानी एक रिदम से कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसे हम बोलते हैं टाइड, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है ज्वार भाटा। तो वो इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी अर्थ पर दोनों तरफ से सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है। अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो है हमारी अर्थ को अपनी ओर खींचने की ट्राई करते हैं। तो पूरी की पूरी अर्थ को तो खींच नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी अर्थ की सरफेस में जो पानी होता है ना, तो वो उधर की साइड जो है बढ़ जाता है। क्योंकि मून हमारी अर्थ के ज़्यादा नियर है सन के कंपैरिजन, इसलिए जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल भी सन से ज़्यादा होगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी मून जाएगा तो हमारे अर्थ का वाटर लेवल उसी साइड को बढ़ जाएगा, तो उसे ही हम बोलते हैं टाइड्स। और जब ओशन वाटर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उसे हम बोलते हैं हाई टाइड, और जब जो है अपने लो पॉइंट पर होता है तो उसे हम बोलते हैं लो टाइड। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ओशन करेंट्स। ये समुद्री धाराएं क्या होती हैं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। पानी की धाराएं ओशन की सरफेस में लगातार एक फिक्स डायरेक्शन में चला करती है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं ओशन करेंट्स, धाराएं। तो यहाँ पर जो है ये एरो से बताते हैं कि ये जो है ना इस तरीके से ये धाराएं यहाँ बह रही हैं, ये इधर बह रही हैं, और यहाँ पर जो है ना ये नीचे की साइड बह रही हैं। तो यहाँ पर भी दिख रही हैं कि धाराएं, तो ये जो है एक डायरेक्शन को फिक्स करती हैं। तो जो भी धाराएं जो है ना इक्वेटर के नियर पैदा होती हैं और वो बहती हैं पोल्स की साइड, तो उनको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। और जो धाराएं पोल्स के नियर पैदा होती हैं तो वो बहती हैं इक्वेटर की साइड, यानी कि ठंडी धाराएं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स। हमें कारण बताने हैं कि ओशन वाटर इज सॉल्टी। जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है ना सॉल्ट घुला रहता है, स्पेशली वो सॉल्ट जो कि हम घरों में खाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि ओशन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। महासागरों का पानी सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बड़ी क्वांटिटी में घुला हुआ सॉल्ट होता है। तो मोस्टली उसमें वही सॉल्ट होता है जो कि हम घरों में खाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड उसका नाम है, तो इसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो जो एवरेज सॉल्ट की मात्रा होती है तो वो क्या होता है ना कि 1 लीटर अगर हम वाटर लेते हैं, यानी कि 1000 ग्राम अगर वाटर होता है ना, तो उसमें 35 ग्राम उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है। डेड सी जो कि इसराइल में पाया जाता है, तो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी पहुंच जाती है 350 ग्राम तक। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटेरियोरेटिंग। यानी कि जो वाटर की गुणवत्ता होती है वो निम्न स्तर की होती जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम वाटर बॉडीज़ को लगातार पल्यूट करते रहते हैं। तो जब हम सारी वाटर बॉडीज़ को पल्यूट कर देंगे तो हमें साफ पानी कहाँ से मिलेगा? तो इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटेरियोरेटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पल्यूटेड वाटर सोर्सेज। क्योंकि जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड यानी कि प्रदूषित हो चुके हैं। These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste। क्योंकि हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट था जिनको कि हमने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो उसमें जो है ना उनका डंपिंग कर दिया, यानी कि उसमें उसे फेंक दिया। तो ये अनट्रीटेड वेस्ट क्या होता है? तो जब भी कल कारखानों से जो भी वेस्ट निकलता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें जो है कुछ बेसिक कंपाउंड डाल देना चाहिए, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए और जो है वाटर बॉडीज़ में जो भी वहाँ पे रहते हैं ना लिविंग बींग्स, उनको नुकसान न पहुँचे, साथ ही साथ हमें भी। पेस्टिसाइड, टॉक्सिक और डिकेइंग मटेरियल इनटू इट, और साथ ही साथ उसमें पेस्टिसाइड भी डालते हैं, टॉक्सिक भी डालते हैं, और जो सड़ी गली मटेरियल होते हैं उसमें भी हम वाटर में डालते जाते हैं। तो वाटर ने जो है ना साफ कैसे रहना है, आप ही बताइए।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें है 1, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कि वाटर लगातार अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और साथ ही साथ वो ओशन में, एटमॉस्फेयर और लैंड में घूमता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है वाटर साइकिल। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड, जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर। जो गर्म ओशन की धाराएं होती हैं तो वो कहाँ पर उसका ओरिजिन होता है, कहाँ पर ये पैदा होती हैं? तो वो होती हैं इक्वेटर के नियर, क्योंकि इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। दिन में 2 बार जो ओशन वाटर होता है ना, वो एक लय से कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टाइड। तो टाइड और जो है वेव में क्या फ़र्क होता है? तो टाइड में ये होता है कि दिन में 2 बार समुद्र का पानी बढ़ता है और घटता है, और सिर्फ वेव्स में पानी लगातार ऊपर उठता है, नीचे बैठ जाता है, ऊपर उठता है, नीचे बैठ जाता है, और वो जो है ना लगातार चलता रहता है। उसमें दिन में 2 बार का कोई चक्कर नहीं है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पहला है कैस्पियन सी, तो वो इस दुनिया में सबसे बड़ी लेक है। तो देखो एकदम सामने सामने है लार्जेस्ट लेक। तो अब है इसमें टाइड, यानी कि दिन में 2 बार समुद्र का पानी बढ़ता है और घटता है। तो ये भी एकदम सामने सामने है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। तो अब है इसमें थर्ड, सुनामी। तो सुनामी में जो है सी के फ्लोर में जब भी कभी वहाँ पर भूकंप आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है ना वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं और वो जो है सी कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती हैं। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें जो है वहाँ पर अर्थक्वेक हुआ था, तो अर्थक्वेक में साइज्मिक वेव्स बनती हैं। तो ये है यहाँ पर, वो भी एकदम सामने सामने है, स्ट्रॉन्ग साइज्मिक वेव्स। उन वेव्स की वजह से जो है पानी सरफेस पे आ गया था। तो अब है इसमें ओशन करेंट्स, तो ये भी जो है एकदम सामने सामने है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, यानी कि जो जल की धाराएं होती हैं वो फिक्स डायरेक्शन में चला करती हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं ओशन करेंट्स। ये सब के सब जो है ना एकदम सामने सामने है, काफ़ी ईजी है।